एक तरफ 1000 का ऐसा लश्कर जिसे देखकर जमीन कांपती थी, बेहतरीन घोड़े, लोहे के जिरह बख्तर और हाथों में चमकती जहरीली तलवारें। दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते जानिसार। किसी के पास तलवार थी तो म्यान नहीं, किसी के पास ढाल थी तो ढाल लकड़ी की थी, मगर उनके दरमियान एक ऐसी हस्ती थी जिसके साए में मौत भी फक्र से आती थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 17 रमजान की वो सुबह जब फरिश्ते भी आसमान से झांक रहे थे कि आज मिट्टी के इंसान क्या कमाल करने वाले हैं। मदीना से निकलते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा। भूख से चेहरे सूखे थे मगर आंखों में चमक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ लोगों, कुरैश अपनी पूरी ताकत के साथ निकल चुके हैं, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की राय जानना चाहते थे। तब हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए। उनका चेहरा जलाल से सुर्ख या था। रसूल अल्लाह, शायद आप हमारा माशवरा चाहते हैं। खुदा की कसम, अगर आप हमें इस समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे। हम वो बुज़दिल नहीं जो कहेंगे कि आप और आपका रब लड़ें। हम कहेंगे कि आप लड़िए, हम आपकी ढाल बनकर मरेंगे। बद्र का मैदान। रात का आखिरी पहर अबू जहल अपने खेमे में शराब पी रहा था। उसने अपने साथी से कहा, कल जब सूरज डूबेगा तो मदीना के इन मुट्ठी भर लोगों की लाशों पर चीलें दावत उड़ा रही होंगी। हम बद्र के कुओं पर कब्जा करेंगे और पूरी अरब देखेगी कि कुरैश का मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से छप्पर के नीचे सजदे में थे। आंसुओं से मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी। ऐ अल्लाह, ये कुरैश अपने पूरे गुरूर के साथ आए हैं। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म हो गई तो कयामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अपना वादा पूरा कर मौला। सुबह हुई। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज सुनाई दे। कुरैश की तरफ से 3 शिकारी निकले, उतबा, शैबा और वलीद। उतबा चीख कर, ऐ मोहम्मद, हमारे जोड़ के बंदे भेजो, इन मदीना के किसानों से हम नहीं लड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। 3 शेर बाहर निकले, हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा। हजरत अली की उम्र उस वक्त कम थी, मगर आंखों में वो शेर वाली चमक थी। वलीद ऐ अली से, बच्चे, तू मुझसे लड़ेगा? जा किसी बड़े को भेज। तेरी मौत मेरे ही हाथ लिखी है, तैयार हो जा। पलक झपकते ही हजरत अली की जुल्फ़िकार बिजली बनकर चमकी। वलीद ने ढाल आगे की, मगर जुल्फ़िकार ने ढाल को चीरते हुए वलीद के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा मैदान सन्न रह गया। उधर हजरत हमजा ने उतबा का सर कलम कर दिया। अबू जहल ने देखा कि उसके बेहतरीन योद्धा मारे गए। उसने आपा खो दिया। सब एक साथ हमला करो, इन्हें पीस डालो। 1000 का सैलाब 313 पर टूट पड़ा। हजरत अली उस दिन मौत का दूसरा नाम बन गए थे। जिस तरफ मुड़ते लाशों के ढेर लग जाते। काफिर भागते हुए चिल्लाते, ये इंसान नहीं, ये कोई बला है। तभी नबी ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और शाहतुल वजूह, इनके चेहरे बिगड़ जाएं। अचानक आसमान से सफेद घोड़ों की तापों की आवाज आई। या रसूलुल्लाह, मैं वार करने वाला था कि दुश्मन का सर खुद ब खुद कट कर गिर गया। वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद को उतरे हैं। जंग के बीचों बीच 2 छोटे बच्चे माज और मुअव्वज दौड़ रहे थे। चाचा,
हमें उस अबू जहल तक पहुंचा दो, उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया। वो दोनों बच्चे चीते की तरह लपके। अबू जहल जिरा पहने ऊंट पर था। छोटे होने की वजह से उनकी तलवारें वहां नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने अबू जहल के ऊंट की टांगें काट दी। ये क्या मुसीबत आ पड़ी? दोनों बच्चों ने उस पर वार किए और उसे जमीन पर लिटा दिया। आखिर में हजरत इब्न मसूद उसके पास पहुंचे। देख अबू जहल, अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। तू मेरी छाती पर खड़ा है जो बहुत ऊंची जगह है। काश मुझे किसी बड़े योद्धा ने हराया होता, इन बच्चों ने नहीं। इब्न मसूद ने उसकी गर्दन कलम कर दी। शाम के साए ढल रहे थे। बद्र की रेत काफिरों के खून से सुर्ख थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 14 सहाबा शहीद हो चुके थे, मगर इस्लाम का परचम बुलंद था। आपने कुएं के पास जाकर उन लाशों ऐ को पुकारा। उतबा, ऐ शैबा, ऐ अबू जहल, क्या तुमने अपने रब का वादा सच पाया? हमने तो पा लिया। हजरत उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये मुर्दे सुन रहे हैं? उमर, ये तुमसे ज्यादा साफ सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे सकते। ये थी बद्र की दास्तान, जहां तादाद नहीं तवक्कुल जीता, जहां तलवारें नहीं सजदे जीते। हजरत अली का वो जलाल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आंसू आज भी हमसे सवाल करते हैं। आज हम करोड़ों हैं, मगर हम डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सीनों में वो ईमान की चिंगारी बुझ गई है। अपने दिल के बुतों को तोड़ो। आज की कश्ती नमाज है, तौबा है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन लफ्जों ने आपको थोड़ा सा भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसे पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, अल्लाहु अकबर, और जाते जाते सलाम अलैकुम।